इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के लेखराज ब्रांच में और यहाँ पर गुल्लक अभ्युदय फाउंडेशन जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं उनके द्वारा चलाया जाता है। और ये फाउंडेशन जब स्टार्ट हुआ था तब हमने इसको कवर किया था। ये बहुत ही छोटा सा फाउंडेशन था, अब इससे काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और बच्चों के अलावा जो फाउंडेशन को रन करते हैं वो मेंबर्स जुड़े हैं। और उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं जो खुद से आगे आते हैं, हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स और एडवोकेट भी इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं। और फाउंडेशन में क्या कुछ अच्छा हो रहा है ये हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका वेलकम। मैम, आपका वेलकम। सर, आपका गुड नेम? मैं अनिल उपाध्याय एडवोकेट हूँ और समाज सेवा के जो कार्यक्रम होते हैं जैसे गुल्लक फाउंडेशन, इस तरीके के कार्यक्रमों को प्रमोट करना, इनको मोटिवेट करना, इनको आगे बढ़ाना हम लोगों का काम है। हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के लिए जो भी अच्छा हमसे हो सके वो हम करने की कोशिश करते हैं, तो उसी के लिए आए हैं यहाँ पर। और समाज से भी हम पूरे सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़िए, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करिए, यह हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। सर, गुल्लक फाउंडेशन को आप कब से जानते हैं और यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनका एफर्ट्स आपको कितना दिखता है? मैं तो आज पहली बार आया हूँ गुल्लक फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में, लेकिन ये इतना अच्छा कार्यक्रम लगा कि अभिषेक ने और अभिषेक के सारे मित्रों ने जिस तरीके से कम उम्र के लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने मलिन बस्तियों में, लेखराज में, गोमती नगर में और सब जगहों पर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, बड़ी गरीब बच्चों को शिक्षित करने का, उनको रोजगार प्रदान करने का, ये बहुत शानदार कार्य है। तो यहाँ पर किड्स कैरियर एकेडमी स्कूल की प्रिंसिपल मैम भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैम का वेलकम करते हैं। मैम, आपका नाम? और प्रीति मिश्रा, किड्स कैरियर एकेडमी से हूँ मैं और छोटा सा स्कूल है हमारा छोटा सा स्कूल है हमारा और यहाँ के कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी जाते हैं। मैम, किस तरह से यहाँ के बच्चों का एडमिशन हुआ और जो गुल्लक फाउंडेशन के मेंबर्स हैं उनको आप कब से जानती हैं? बहुत टाइम से तो नहीं, बट मुझे लगता है 6 महीने पहले से मैं इन्हें जानती हूँ। ये हमारे स्कूल में आए थे और इन्होंने अपने बारे में मुझे बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सका वो कंसेशन के साथ मैंने अपने बच्चों को अपने स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन लिया, जिससे इन्हें भी मदद हो सके और इनकी भी ग्रोथ पॉसिबल हो सके। तो जो मुझसे पॉसिबल है वो मैं कर रही हूँ। हम लगभग कितने बच्चों का एडमिशन कराया है स्कूल में इस फाउंडेशन ने? 15 अबव बच्चे हैं हमारे स्कूल में इस फाउंडेशन के, जहाँ जितना कि मैं जान रही हूँ। जो फीस पे करते हैं वो ये फाउंडेशन ही पे करती है? हाँ, फाउंडेशन ही पे कर रही है। इन्होंने ही सारी फॉर्मेलिटीज़ करी, इन्होंने ही फॉर्म वगैरह डाला और जो भी मुझसे पॉसिबल हो सका वो मैंने कंसेशन करके और इन बच्चों के एडमिशन लिए। बट जो भी फाइनेंस है वो ये फाउंडेशन ही देखता है। गुल्लक फाउंडेशन जिसको लगभग 3 साल पूरे होने वाले हैं, जिसने ना केवल लखनऊ में बल्कि बाहर भी बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, वो सारे स्लम एरियाज़ में जाते हैं और उन सभी बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जो बहुत ही गरीब जगह से आते हैं या फिर उनके पास इतने साधन नहीं है कि वो इस अच्छे स्कूल में जाएं और पढ़ाई कर सके। ये फाउंडेशन 1 से स्टार्ट हुआ था, 1 से करके अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं और बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो जुड़ गए हैं। लेकिन इस फाउंडेशन की शुरुआत कब हुई और किस तरह से हुई और कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक फाउंडेशन चलाना इतना आसान भी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो गुल्लक फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सलोनी, तुम्हारा वेलकम। इस फाउंडेशन की स्टार्टिंग कब की? एक्चुअली ये फाउंडेशन सितंबर में स्टार्ट हुआ था 2021 में, जब कोविड का सेकेंड फेज़ बस एंड ही हुआ था। उसके बाद से जब हम लोग शिफ्ट हुए लखनऊ में तो हम लोग को लगा कि बच्चों को स्कूल की ज़रूरत है, क्योंकि जो ऐसे बच्चे हैं वो स्कूल को, मतलब सरकारी स्कूल ठीक है लेकिन वो उतना नहीं एजुकेट कर पाता है जितना प्राइवेट स्कूल कर पाता है और उतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ट्यूशन की तरह, एक टीचर की तरह इनके सामने जाएं और जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो हम करें। और पता नहीं कब ये धीरे धीरे इतना ग्रो हुआ, ये मुझे खुद भी नहीं पता चला, बट बहुत लोग जुड़े। सबकी वजह से जितने लोग हैं, लाइक 25 से 30 लोग जितने लोग हैं, सबने बराबर का इसमें सहयोग किया है, जिसकी वजह से ये फाउंडेशन इतना ग्रो किया है। 4 ब्रांचेस हो पाई हैं और मैं उन सब की बहुत ज़्यादा शुक्रिया हूँ कि उन्होंने मेरी इतनी मदद की।
लगभग मतलब अगर कोई चैरिटी भी बाहर से मिलती है या फिर केवल अपना जो कंसेंट होता है वो सारे मेंबर्स ही दिखाते हैं या फिर कहीं और से कुछ और हेल्प मिलती है? पहले तो मेंबर्स ही अपना कंसेंट दिखाते, अपनी चीज़ों को लेकर आगे आते हैं, और बाकी हमारे कांटेक्ट में जितने फ्रेंड सर्कल हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, जो हमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता रहता है और वो हमें सच में बहुत मदद करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम जय सिंह है और लखनऊ यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे जितने मेंबर्स हैं वो सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही हैं या फिर बाहर से भी और मेंबर्स जुड़े हैं? बाहर से भी मेंबर्स हैं, और गुल्लक जैसा कि आप बता रही थी कि सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बलिया और बनारस में भी काम करता है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ ही हैं ही। इसके साथ जैसे यश है तो वो अभी उसका 12th हुआ है तो वो दूसरे कॉलेज से है, और अभिजीत भैया हैं तो अभिजीत भैया एक स्कूल केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं, और कुछ शुभम भैया हैं वो भी बाहर से हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मतलब लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकतर छात्र हैं, पर उसके अलावा भी बाहर से मेंबर हैं। बलिया में भी ये फाउंडेशन रन करती है, तो वहाँ पर किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग? बलिया में हम लोगों के जो मिशन है वहाँ पे, क्योंकि अधिकतर सारे लोग यहीं पे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जैसे नियमित रूप से भले ही काम ना कर पाएँ, पर हम लोगों का एक प्रयास रहता है कि सप्ताह में 2 बार 3 बार हम लोगों से बच्चों से ज़रूर मिल लें और उनकी शिक्षा का हाल जाने, उनके रहन सहन के बारे में जाने। तो ऐसा एक प्रयास रहता है। वहाँ बलिया की अलग टीम है जो उस टीम द्वारा प्रयास किए जाते रहते हैं समय समय पर। और इसी क्रम में गुल्लक ने जैसे 3 मिशन लिए हैं। मिशन संकल्प, एक संकल्प कोई भूखा ना सोए, और सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा है मिशन सुरक्षित महीना की जो पीरियड्स की समस्या है, तो इस स्लम एरिया में जो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो गुल्लक ने ऐसे करके 3 मुहिम अपनी शुरू की हैं। और मुझे आशा है कि आगे गुल्लक ऐसी और मुहिम लेके आएगा जिससे समाज मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ये जो 3 मुहिम आपने बताई, ये लगभग कब से आप रन कर रहे हैं और इसमें कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा दिख रहा है? लगभग 1 साल से हम लोग ये चीज़ें चला रहे हैं। और मिशन सुरक्षित महीना के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये अभी लेखराज ब्रांच पे हम लोग हैं, कपूरथला और गोमती नगर 2 जगह पे, और ये मिशन सुरक्षित महीना चला है। लेखराज पे ही आप प्रभाव देख सकते हैं। जैसे अगर आप इधर जाके किसी दीदी से बात करें तो कम से कम इतनी सक्रियता तो उनके अंदर, इतनी जागरूकता तो उनके अंदर आ चुकी है कि हाँ, अब जो एक टैबू वाला था कि पीरियड से एक टैबू, वो हाँ बात नहीं करना चाहते, तो अब खुल के मुखर होकर बता सकते हैं कि अगर नहीं किसी से तो वो हमारी जो बहनें हैं, मेंबर्स हैं साथ में गुल्लक में, उन्हीं से बोल देते हैं कि उन्हें पैड चाहिए या मतलब कुछ इस प्रकार की समस्या है, तो फिर हम लोग उनके निवारण के लिए जो भी बन पड़ता है हमसे वो करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जनरली लोग पीरियड्स के बारे में ना बात करना चाहते हैं और ना ही ये पैड्स और इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है इसके बारे में सुनना चाहते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक राज है और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे बीच आएँ। और ऐसे मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ के हमारे बीच, बहुत सच में बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच सर आपका। सर ये जो सारे बच्चे हैं इनका एडमिशन आप लोगों ने कराया है, किस स्कूल में कराया है और उसके अलावा उसके खर्चे क्या होते हैं और वो सारा आप खुद ही पे करते हैं? एक्चुअली हमने कई ब्रांचेस से हमने बच्चों को सिलेक्ट किया था जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, तो हमारी मैम भी वहाँ बैठी है। हम लोग उन्हीं के स्कूल में गए, किड्स करियर स्कूल में, और वहाँ हमने उनका एडमिशन कराया। और मैम ने जैसे प्रोसेस होता है एडमिशन का वैसे बच्चों का टेस्ट हुआ और बच्चों ने अच्छा किया। तो वाकई मतलब हमारा वो मेहनत है, वहाँ बच्चों ने दिखाया, बताया सब, तो एडमिशन हुआ वहाँ बच्चों का। बच्चे इतने सारे हैं यहाँ, ये केवल इस ब्रांच के हैं या फिर इससे अलग भी और सारे बच्चे हैं? लगभग कितने बच्चे आपसे जुड़े हैं? लगभग हमारे साथ हमारे 4 ब्रांचेस हैं और चारों यहाँ लखनऊ में 4 ब्रांचेस हैं और यहाँ लगभग 50 से 60 बच्चे हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं और अच्छा मतलब ग्रो कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं और बच्चे ग्रो भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिखा रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों से ही सीखते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अब कुछ बच्चों ने बनाया था जो मुझे नहीं आता है, बच्चों ने मुझे बताया, तो हम सीखने सिखाने का ये प्रक्रिया मतलब हम जारी रखते हैं अपने एकेडमी पे। सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम यशराज शुक्ला है। आप इस फाउंडेशन से कब जुड़े और किस तरह का एक्सपीरियंस है? मैं इस फाउंडेशन से लगभग 1.5 साल पहले जुड़ा था। 2021 अक्टूबर में मैं इस फाउंडेशन से जुड़ा और फाउंडेशन की दूसरी ड्राइव से मैं जुड़ा हुआ हूँ और रेगुलरली ड्राइव्स कर रहा हूँ। उस समय मैं क्लास 11th में था। ये फाउंडेशन से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है मेरी स्टडीज़ में, चाहे मेरे जो सोशल लाइफ रही है, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस जो रहा है, और जो मैं अभी फ्यूचर जो भी करूँ इस फाउंडेशन की वजह से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है मुझे।
किस तरह के फ़ायदे आपको इस फाउंडेशन की वजह से मिला है, और इसके अलावा बच्चों में क्या ग्रोथ हुई है आपकी वजह से, और आप में क्या ग्रोथ अलग से हुई है? सबसे पहले तो हम फाउंडेशन बच्चों की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो पहले बच्चों की ग्रोथ बात करते हैं। तो बच्चों की ग्रोथ में ये बात हुई है, पहले बच्चों का जो भी स्टडी स्टैंडर्ड था वो बहुत नीचे था। जो भी हमारे स्कूलों में जा रहे थे, ट्यूशन्स में जा रहे थे, वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। बट जब से हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है, तब से अब हमारे बच्चों में ग्रोथ देख सकते हैं। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स निकाल रहे हैं, वो स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाले तो वो एडमिशन करा पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा फ्यूचर हम अपने बच्चों का सिक्योर कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और बाकी मेरे फ़ायदे की बात रही तो मैंने बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखी हैं इस फाउंडेशन से। बहुत टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, मतलब जो एक मूल चीज़ होती है लाइफ की, वो सब मैंने इस फाउंडेशन से सीखी है। तो यहाँ पे जो इतने सारे बच्चे हैं, ये एक्सपीरियंस भी बड़ा हट के रहा होगा, कितना अच्छा लगा आपको, और आप आगे चल के क्या करेंगे? मैं तो अभी फ्यूचर में ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा हूँ, और बाकी बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अलग अलग सर्कमस्टांसेस थे। किसी को ABCD तक नहीं आ रही थी, कोई ऐसा बच्चा था जो हायर स्टडीज़ कर रहा था। जैसे हमारे यहाँ नर्सरी के ही बच्चे हैं, क्लास 9 के बच्चे हैं, तो सबको एक साथ मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल काम था। तो अलग अलग सिलेबस देखना, अलग अलग चीज़ें पढ़ाना, वो हमारे लिए एक कंडीशन रही। बट हम वो उस पर खड़े उतरे हैं और अभी कर रहे हैं। फ्यूचर का देखते हैं क्या होता है। कितने मेंबर्स हैं इस फाउंडेशन में? अभी हमारे मेन ग्रुप में टोटल 100+ मेंबर्स हैं, बट एक्टिव मेंबर्स आज के डेट में अगर सारे ब्रांचेस मिला लें, बलिया, बनारस एंड लखनऊ, तो 40+ हैं। तो गुल्लक फाउंडेशन में लगभग 100 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और अभी एक्टिव मेंबर्स 30 से 40 के बीच में हैं। लेकिन ये फाउंडेशन इतना बढ़िया काम कर रहा है कि हर स्लम एरियाज़ में जाकर के बच्चों को इकट्ठा करना, और वहाँ से उन बच्चों को उठाना जिनको शिक्षा चाहिए भी और जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, फिर उसके बाद उनका स्कूल में जा कर के एडमिशन करवाना, वो भी सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में, और उनका खर्चा खुद से उठाना। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी यूनिवर्सिटी के छात्र एक फाउंडेशन को रन कर रहे हैं, उससे इतने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, और वो अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अलग अलग लेवल के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत छोटे हैं तो कुछ 9th में भी पढ़ते हैं। तो इतने सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, और ये जो मेंबर्स हैं वो खुद ही एक छात्र हैं, और वो 11th-12th के बच्चे भी हैं जो पढ़ाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह के फाउंडेशंस मेरे ख्याल से और होने चाहिए, और सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए कि वो इस तरह के फाउंडेशंस को और बढ़ावा दे, और बच्चों को इतना ज़्यादा कैपेबल बनाए कि वो इस तरह के फाउंडेशंस में और जुड़ें और काम करें। तो कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।